स्वागत है आप सबका रिजल्ट जस्ट अहेड के सीरीज में। तो हम बड़े ही ज़ोर शोर से बिहार पॉलिटेक्निक 2021 के पहले सेमेस्टर की तैयारी में लगे हुए हैं और हमारा था अप्लाइड फिजिक्स का आज ये हमारा पहला लेक्चर है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, तो बेसिकली जो हमारा सिलेबस आया था 2021 का, जो नया वाला सिलेबस आप सब ने देख लिया होगा, मुझे उम्मीद है ऐसा। तो उसमें आप देखेंगे कि आप अगर पहला चैप्टर देखेंगे तो उसमें है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों कारण ये है कि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट वाला ये चैप्टर पहले इसीलिए नहीं लिया क्योंकि ये आप अगर पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे ना, पूरा फिजिक्स पढ़ लोगे तो आप उस चैप्टर पे स्विच करोगे। यानी मेरा कहने का अर्थ ये है कि लास्ट में आप अगर स्विच करोगे आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अगर मैं आपको पहले वो पढ़ाऊँ तो ऐसा है कि उसमें आपको ज़्यादा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना होता है, आपको ऐसे फॉर्मूले लर्न करने होते हैं जो आप जानते नहीं हो, थोड़ा वो रटने वाला चैप्टर सा है। तो इसीलिए आपका इंटरेस्ट अभी लूज हो जाएगा और फिजिक्स में ज़्यादा लंबे समय तक आप नहीं टिक पाओगे। ठीक है, तो पहले हम ऐसा चैप्टर लेते हैं जो थोड़ा लॉजिकल है, जो थोड़ा इंटरेस्टिंग है और आपको समझने वाला है। तो हमने लिया था स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। बेसिकली स्केलर पे कोई चर्चा नहीं करनी है क्योंकि इसका फील्ड बहुत ही छोटा है और वेक्टर थोड़ा लंबा जाता है, इसीलिए हम इस पर चर्चा करेंगे और हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा वेक्टर क्वांटिटीज पूछा जाएगा। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे नेचर में वो सौभाग्य से 3 ही है। अच्छी बात है कि हम पे वर्डन कम है और उससे भी अच्छी बात यह है कि हमें पढ़ना केवल 2 ही है, एक ये और एक ये, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। टेंसर हमें नहीं पढ़ना है अपने सिलेबस में। ठीक है, आगे आप पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे, फिलहाल हमें टेंसर पे कोई चर्चा नहीं करनी है। और हाँ, एक बात, एक जो जरूरी बात है कि जैसा जैसा आपका ये टॉपिक है जो नए सिलेबस में है, तो हम हर एक टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो आपको डिलीवर कर रहे हैं। इसके पीछे यही कारण है कि आप जिस टॉपिक में वीक हो केवल वही टॉपिक सर्च करके देख सकते हो और आपको पूरी लेक्चर देखने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और आपके लिए इंटरेस्टिंग बना रहेगा कि आप एक टॉपिक को कवर कर लिए एक लेक्चर से। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है, आपके लिए पूरा आपकी सुविधा का पूरा हमने ख्याल रखा है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि है क्या। तो फिजिकल क्वांटिटीज जैसा कि हमने आपको बता दिया, स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज एंड टेंसर क्वांटिटीज। फर्क अभी हम समझेंगे। देखिए, बेसिकली अगर हम शॉर्ट में आपको फर्क बताएं सीधे शब्दों में, तो हमारा जो स्केलर क्वांटिटीज है, आपने 9th में पढ़ा होगा कि स्केलर क्वांटिटीज जो है उसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, परिणाम को तो होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे कि जैसे दुकान में जाते हो कि भाई साहब 1 kg हमें चीनी दे दीजिए, तो क्या आप ऐसा तो नहीं कहोगे कि 1 kg चीनी दक्षिण की ओर दे दीजिए, नहीं कहोगे। हाँ, या फिर आप कहोगे कि भाई आज का तापमान कितना है, तो जनरल सी बात है, अगर हम कहते हैं 28 डिग्री सेल्सियस, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि 28 डिग्री सेल्सियस पूरब की ओर तापमान जा रहा है, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं होता। तो ये सारे क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हैं। और वहीं वेक्टर क्वांटिटीज वैसे क्वांटिटीज होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और साथ में डायरेक्शन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसा कि हम आपको बता दें, या आप यदि कहोगे कि भाई तुम फोर्स लगा रहे हो, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो, तो वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, वो पूरब की ओर या वो पश्चिम की ओर, तो ये बात जानना जरूरी होता है। और फिर आप कहोगे कि एक प्लेन जो है ऊपर आसमान में, एक प्लेन 500 किलोमीटर रफ्तार से या 500 किलोमीटर उसकी वेलोसिटी है, वो पूरब की ओर उड़ान भरती है। अगर आप पूरब नहीं बोलोगे तो यह आपका कथन आधा अधूरा माना जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं डीप में कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होते क्या हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स जैसा कि टॉपिक में मेंशन है। ठीक है, हाँ, तो फाइनली गाइस स्केलर क्वांटिटीज जो है हमारा, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, नो डायरेक्शन। हमने आपको पहले बताया है कि इसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। ठीक है, दूसरा कहा गया है, वहीं इस और देखें, आपको दिख रहा होगा, देखिए, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है, परिमाण तो होते हैं और उसके साथ दिशा भी होती है।
चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है कि इट फॉलोज द सिंपल एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इसका क्या मतलब है? बहुत सिंपल है भाई। जैसे आप ऐड करते हो 2 + 2 कितना 4, 4 + 2 6, 4 + 4 8, ऐसे ही आप इसको ऐड कर सकते हो। इस क्वांटिटीज को आप बड़े ही सिंपल तरीके से, सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन के तरीके से आप ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हो जैसे चाहो, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से आ जाते हैं? डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, टाइम एंड etc। और भी बहुत सारे होंगे, तो हम यहाँ 4 लिख रहे हैं। इसको आप ध्यान रखोगे क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पे देख लीजिए सिलेबस में डायरेक्ट मेंशन है कि एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब देखिए यहां ध्यान दीजिए, इट फॉलोज द ट्राइंगल लॉज एंड पैरेललोग्राम लॉज। इसका क्या अर्थ है? ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, मतलब अगर आप इसको ऐड करोगे फॉर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, अगर आप इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये डायरेक्टली ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकते। 2 + 2 4 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इसका एडिशन का मेथड थोड़ा अलग है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि ट्राइंगल लॉ क्या होते हैं, एक सेकंड, ट्राइंगल लॉ क्या होते हैं और पैरेललोग्राम लॉ क्या होते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद तो ये जब हम जान लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 + 2 ऐड करने पे 4 भी आएगा, 0 भी आएगा और भी बहुत कुछ आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी चीज है ये वेक्टर। हम इसे कंप्लीट करेंगे आगे फर्दर लेक्चर में। फिलहाल के लिए आप इसके एग्जाम्पल देख लो जो कुछ हमने मेंशन कर दिए हैं, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ठीक है। तो ये सब ऐसी क्वांटिटीज है जिसमें आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा। आप डायरेक्शन नहीं दोगे तो काम नहीं चलेगा। आज के लिए क्या होमवर्क है आप लोग के लिए? आज के लिए होमवर्क ये है कि आप लेक्चर खत्म होने के बाद सारे क्वांटिटीज, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आपके फिजिक्स के टेक्स्ट बुक में हैं, चाहे वो NCERT 11th का टेक्स्ट बुक हो या किसी और कोई भी बुक हो, कहीं से भी आप जितने फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं सारे को इकट्ठा करोगे और सोचने का प्रयास करोगे लॉजिकली कि किस में हमें डायरेक्शन देने की जरूरी है, मतलब आवश्यकता है, और किस में बिना डायरेक्शन के काम चल सकता है। तो ठीक है, तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज और कौन से स्केलर क्वांटिटीज। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, ठीक है। धन्यवाद।